शीतकाल में, हेमंत और शिशिर ऋतु में हमें उष्णता प्रिय होती है, गर्मी प्रिय होती है। जल है, दूध है, कोई भी चीज भी गर्म मिले, भाई गर्मा गर्म दे दो, गर्म अच्छा लगता है, ये चीज लगता है। इसके लिए लिखा है अमृतम शिशिरे वन्नी। वन्नी अग्नि को अमृत कहा है। अमृतम शिशिरे वन्नी। शिशिर यानी शीतकाल में, वन्नी जो है अग्नि क्या है? अमृत है। और जून में क्या है? ग्रीष्म में अमृत होती है, गर्मी में ग्रीष्म में अमृतम जलम। ग्रीष्म में अमृत क्या होगा? जल। अभी पिछले व्याख्यान में नहीं बताया कि जो गर्मी की ऋतु की चीजें हैं, शीतल पे ये वो इस ऋतु में नहीं। और इस ऋतु के बादाम, लड्डू, गोंद, गुड़, तिल ये उस ऋतु में खाएंगे तो हानि हो जाएगी। तो ये अमृत क्यों है? एक तो सहज भाव से लगता कि स्पर्श से हमें हर चीज उष्ण अच्छी ही लगती है, ये तो सहज हो गया। इसके पीछे जैसे स्नान करते हैं हम, आपने देखा होगा कुछ लोग हठ करते हैं कि मैं तो बिल्कुल टंकी के पानी से नहा लेता हूं। ऐसे लोग कहते हुए मिल जाएंगे। कुछ क्या करेंगे, मैं तो शीतल पानी से नहा लेता हूं। सामान्यतया नियम है कि आपको सुखोदक से स्नान करना चाहिए। यानी प्रत्येक कार्य जितनी विधि है, शौच विधि, वाग्भट्ट, हाँ वाग्भट्ट लिखते हैं सुखोदकेन शौच विधि। शौच शुद्धि, स्नान आदि जितनी भी हमें शरीर की सफाई है जो जल से करते हैं, वो किससे होनी चाहिए? सुखोदकेन, सुखोदक। वो उदक जल जो आपको सुख दे, वो जल जो आपको सुख दे। और शीतकाल में सुख कौन सा देता है? उष्ण। थोड़ा सा अंतर मिल जाता है। कुछ जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनके शरीर में बहुत गर्मी है, टोपी पहनते नहीं। छोटे बच्चे को टोपी पहना के देखो, यूं फेंक देगा। छोटे बच्चे को बिस्तर पे सुलाओ, उसको उड़ा दो पैर से, यूं फेंक देगा। ठीक है कि नहीं? जवान है, उनको भी गर्म पानी नहीं लेना चाहिए, समझ? जो शरीर में बहुत गर्मी होती है, बचें। यदि कोई वात वृत्ति का है, किसी की कफ वृत्ति है शरीर में, तो उसके लिए उत्तम है। तो ये अलग अलग नियम है, लेकिन सामान्यतया हमें सोच विधि, शरीर शुद्धि, शरीर के लिए जल जो पीना है अंदर। अब कुछ लोग पानी बिल्कुल नहीं पीते, अच्छा उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, पथरी हो जाएगी और कुछ हो जाएगा। क्यों? लघु शंका नहीं जाते, गर्म चीजें बहुत खा रहे, सर्दी में प्यास लगती नहीं या लेते नहीं, शीत के कारण नहीं लेते। उनको पानी गुनगुना करके पीना चाहिए। रख नहीं सकते तो थर्मस में रख लो, लेकिन बीच बीच में गुनगुना पानी पीते रहो, शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है, वो भी गुनगुना होना चाहिए। जो वात वृत्ति के हैं उनको तो प्रत्येक कार्य गर्म करना है, उबाल करके ठंडा, उबाल करके पानी गुनगुना पीना है। स्नान भी, तो स्नान का मुख्य रूप से मैं यहां बताना चाहता हूं कि क्या है। शीतांबु शीते श्लेष मारुत कोपनम। ये लिख, शीते शीतकाल में, शीतांबु शीतल जल से यदि आप स्नान करेंगे, हाथ पैर धोएंगे, पिएंगे, किसी भी रूप में जल का उपयोग करेंगे, तो क्या होगा? श्लेष्म मारुत कोपनम, कफ की वृद्धि होगी। कफ इस ऋतु में प्रकृति से होता है, क्योंकि जल ही कफमय होता है, मधुर रस होता है। और जितनी हम चीजें खा रहे हैं वो सारी क्या है? कफ है। ऋतु के कारण, काल स्वभाव के कारण, और सारे पदार्थ ज्यादातर हम क्या खाते हैं? विधान किया था पहले में, कफ कारक लेने हैं। यदि आपने जल भी शीतल ले लिया तो आपका कफ जो है वो आपके लिए धातु न होकर दोष बन जाएगा। वात पित्त कफ को धातु कहते हैं, क्योंकि शरीर को धारण करते हैं। लेकिन यही क्या है, जब कुपित हो जाएं, विषम हो जाएं, जैसे पानी पिएंगे तो क्या होगा? शीतल पानी पी लिया,
आपके गले में खराश हो जाएगी, खरखराहट हो जाएगी, छाती रुक गई। तो पीना भी नहीं है, स्नान भी नहीं करना। किससे? शीतल से। तो कहते हैं शीत ऋतु में, शीत काल में शीत अम्बु शीतल जल से यदि आप स्नान करते हो, यदि पीते हो, हाथ पैर धोते हो, कोई भी कार्य करते हो शौच विधि, तो आपकी वायु और वायु ना मारुत और श्लेष्मा, कफ और वायु का कुपन हो जाएगा। क्योंकि वायु तो इस ऋतु में कुपित हो ही जाती है रुक्षता के कारण, और शीतलता मिलने से और हो जाएगी। कफ शरीर में प्रकृति से पहले ही है, और आपने वो कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ये कहा। तो उससे बचना चाहिए। अब मैं बता रहा था ना कि कुछ लोग क्या है कि इसलिए कहते हैं नहीं गर्म ठीक नहीं है, सुन लिया है, ताजा से नहाना चाहिए, ठंडे से नहाना चाहिए ना। आपको वो कार्य करना है जो आपके शरीर के अनुकूल है, अवस्था के। कुछ लोग बिल्कुल वृद्ध हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जीवन भर जो ठंडे पानी से नहाए, सदा नहाए, उनको वायु के रोग नहीं है, उनको अनुकूलता है। तो ये अपवाद है, ये नियम नहीं है, अपवाद है। सामान्यतया वृद्ध लोग, उनको वायु के रोग होते हैं। नियम है, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो शरीर में कफ की प्रधानता होती है, जब यौवन पे होते हैं तो पित्त की प्रधानता, और प्रौढ़ी वृद्धावस्था में वायु की प्रधानता। ये नियम है, सृष्टि का नियम है। तो जो वायु की प्रधानता है, तो फिर शीतल जल से नहाओगे तो वायु कुपित होगी, जोड़ों के दर्द बढ़ेंगे, तगह तगह यहाँ चीस मार रही है, यहाँ मार रही है, यहाँ मार रही है। कल परसों कोई कहना कि जी डॉक्टर साहब क्या बताएं, मेरी तो जंघा में ना ऐसे जरा सी करवट लेते ही चिंगाड़ मारते हैं मेरे, ऐसा होता है। क्या है? बड़ी आयु होगी, शरीर की धातुएं है नहीं, वायु है, वो तंग करती है। शीतल जरा सा, शीतल क्यों? जरा सा हिल जाता होगा, कपड़ा हट गया और वायु कुपित हो गई। तो जो हठ और दुराग्रह करते हैं, नहीं नहीं मैं तो शीतल कहने के लिए, या मैं तो अब तक नहाता आया हूं ना, यदि आपको जरा सा भी अनुभव होता है कि शीतलता के कारण ये चीज मेरी हो सकती है, आचार्यों के इस सिद्धांत को जाने और समझो। तो आपने ये करना, दुराग्रह नहीं करना, उसको छोड़ना है। सामान्य नियम है कि ये वायु और कफ कुपित हो जाएगा। अब क्या कहा? सामान्य बात हो गई। अब इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? गलती क्या करते हैं? उष्णेन शिरः स्नानम अहित चक्षुषः, गर्म जल से स्नान करो और उसको सिर पे गर्म पानी डालोगे तो चक्षुषा नेत्र के लिए हितकारी नहीं है, नेत्र ज्योति की हानि हो सकती। इसलिए मैं इस पे बल दे रहा था कि पहले ये बात कह दूं, क्योंकि अब सर्दी आ गई, लोग गुनगुने पानी से स्नान करने लग गए, गर्म पानी से। लोग क्या करेंगे? जैसा पानी है, सभी अंगों पर एक जैसा पानी नहीं डालना। पैर के ऊपर, कमर से नीचे, फिर टखने से नीचे ना, घुटने से, फिर टखने। सबसे ज्यादा गर्म ताप किस में करना है? टखने से नीचे तलवों में करना। क्यों? अग्नि ऊर्ध्वज्वलनम, अग्नि क्या है? ऊपर की तरफ उसकी लपटें उठती हैं। तो आपने देखा होगा ना, सर्दी में किसी को सर्दी लग गई, तो बरसात थी जनवरी में, भाई भीग गए, सर्दी लग गई, तो क्या कहेंगे? भाई रात को सोते समय बाल्टी में गर्म पानी रख लेना और 20 मिनट आधा घंटा गर्म पानी में पैर रखो सुहाता हुआ, और वहीं पहुंच करके सरा जुराब पहन करके और सो जाओ कपड़ा ढक करके। आपको लगभग 70-75% शीत जो है उससे बचाव हो जाएगा जो गई। क्यों? वहां तो जितना शरीर के ऊपर की तरफ जाते जाएंगे यहां, उतना ही आपको। तो क्या कहा? उष्णेन शिरः स्नानम, उष्ण जल से यदि सिर का स्नान करेंगे तो चक्षुषा अहितम, नेत्र ज्योति के लिए अहित है, हानिकारक। तो फिर जी कैसे करें? फिर मेरे व्याख्यान होते पूछते लोग, मैंने कहा कि थोड़ा सा ताजा पानी साथ रख लो और उसको सुखोदक बना लो, शीतल से मत करो, यहां गर्म हो और यहां ठंडा नहीं, जिससे यहां से नीचे जत्रु, ये जत्रु है ना, इससे नीचे गुनगुने पानी से, और इससे नीचे कमर से नीचे थोड़े ज्यादा गर्म से भी कर सकते हैं। जैसे घुटनों में दर्द है, देर तक रख लो, पानी बार बार डालो, इसके कमर को सेक लो। लेकिन इसके लिए क्या करो कि पास में, अपने पास पानी हो ताजा,
तो जितना पानी की यहां आवश्यकता है उतना आप सुखोदक कर लो, न वो शीतल हो न वो गर्म हो, ऋतु के अनुकूल अच्छा लगे वो कर लो। और सारे शरीर को जो आपका शरीर मांगता है उतने गर्म से करो, लेकिन यहां की अपेक्षा इसको शीतल, यानी अपेक्षा से शीतल, ठंडा नहीं, ठंडा तो गड़बड़ कर देगा। तो ये कहा, ठीक हो गया। अब क्या कहा, वाग्भट्ट कहते हैं उष्ण अंबुना अधः कायस्य बलावह। देखो यहां तो क्या कहा, गर्म पानी डालोगे तो नेत्र ज्योति की हानि हो जाएगी। इसने क्या कहा, वाग्भट्ट कहते हैं उष्ण अंबुना, गर्म पानी से स्नान करो, अधः कायस्य, काय का शरीर का जो नीचे का भाग है, बलावह है, बल देने वाला है। लंबी यात्रा करके आते थे लोग, पैदल चलते थे, बहुत शारीरिक श्रम करते थे, गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते थे, कहले भाई शरीर खुल गया। और गर्म आप परिश्रम करके आओ गर्मी में ही और शीतल पानी से नहाओ और जड़ता पैदा हो जाएगी। क्यों, शरीर की धातुएं खर्च होगी, शरीर की गर्मी निकल गई शारीरिक श्रम करते समय, और अब आपने शीतल पानी से स्नान कर लिया, उससे जड़ता पैदा हो जाएगी। गर्मी में स्थिति है, शीत में तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो कहते हैं कि अधः कायस्य, शरीर का जो नीचे का भाग है, यहां लगा लो इससे नीचे का, कहते हैं उष्ण अंबुना, गर्म पानी से यदि उसके सेचन करोगे, सिकाई करोगे, स्नान करोगे, बला वह बल देने वाला है। लंबी यात्रा करके आओ, क्या कहते हुए पैर सेक लेना, थकान दूर हो जाएगी। तो ये लिखते हैं, आगे बात समझ में। तो यहां पानी में गर्म नहीं डालना, हल्का सा ताजा जैसे आता है कुएं का प्रकृति में, इसलिए तो वो वैसा कर लो, या उस ताजे से कर लो, और नीचे का थोड़ा फालतू गर्म कर लो, मतलब इतना न हो कि कोई वायु शीतलता के कारण कुपित हो, ऐसे स्नान करना है। वाग्भट आगे कहते हैं तेने वो उत्तमांग से बलहृत केश चक्षुषाम, और लंबी बात कह देते हैं। ऊपर तो सुश्रुत ने कहा था कि गर्म पानी से सिर को धोओगे, स्नान करोगे तो नेत्र ज्योति की हानि होगी। ये क्या कहते हैं, गर्म पानी से नीचे के शरीर को करोगे तो शक्ति मिलेगी, तेने उसी जल से, उत्तमांग से, इसको उत्तमांग कहते हैं सिर को, यदि स्नान करेंगे, सेचन करेंगे उसी गर्म पानी से जो नीचे से किया था, बल दे रहा था, कहते हैं बलहृत, आपके बल को हर लेगा, शक्ति को हर लेगा, किसकी, केश चक्षुषाम, आपके केश बाल, और चक्षु नेत्र, यहां सिर भी जोड़ दिया, सिर भी जोड़ दिया। केश यानी इसका मतलब उत्तमांग जो सिर का भाग है, बालों की हानि होगी। भाई बाल की हानि क्यों होगी, जब बाल को मिलने वाले पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, इसका मतलब जो पोषक तत्व जिसमें है उसकी हानि हो रही है ना शरीर की, और नेत्र ज्योति की भी हानि। ये दो हानि बता दी किसने, आचार्य वाग्भट ने। देखो तो इसलिए मैं बल दे रहा था कि पहले स्नान की बात कर लेते हैं, क्योंकि गलती बहुत करते हैं। अब मैं बता दूं, जो है कई जगह पढ़ने में भी आया है और सही भी बात है, युवाओं के लिए मैंने बोला था, कोई युवा जो है वो गर्म पानी से स्नान न करें यदि उनको कोई रोग नहीं है। तो रोगी हैं, बुखार हो गया है, खांसी जुकाम रहता है, कोई भी कारण है, बिल्कुल स्वस्थ युवा जो बलशाली है, जो उनका मतलब तो यही है, उसको गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, शीतल से भी नहीं करना, नहीं तो बुढ़ापे में, प्रौढ़ावस्था में वायु के रोग हो जाएंगे। ताजा जल से करो, गुनगुना गुनगुना होता है ना, प्रकृति से आया हुआ, नलके का भी ताजा या कुएं का है बिल्कुल ताजा, क्योंकि प्रकृति भूमि गर्म होती है, सर्दी में गर्म गर्म पानी आता है, उससे स्नान करें। क्यों, उनके पौरुष की हानि हो जाएगी। किसके, युवाओं को, युवाओं का पौरुष तो चाहिए, क्योंकि उसको विवाह करना है, आगे गृहस्थ में जाना है, संतान परंपरा को आगे बढ़ाना है, कुल को वंश वृद्धि के लिए संतान देनी है। तो उससे क्या होगा, गर्म पानी से जो स्नान करेंगे उनके पौरुष की हानि होगी। जो सातवीं धातु है शुक्र और शुक्राणु, शुक्राणु विशेषकर, उनकी हानि हो जाएगी। और आयुर्वेद का बहुत बड़ा संस्थान है जयपुर में, वहां मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गया हुआ था, तो किसी बात पे बात चल रही थी, विवाह के प्रसंग में गया था कि विवाह किनको करना चाहिए क्या, ये सब। तो वहां
एक डॉक्टर थे, यानी आयुर्वेद के वैद्य, महाराष्ट्र के थे, जो प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे आजकल नहीं पहनते कंपनियों के कच्चे अंडरवियर वी शेप या चिपके हुए से, तो बोले वो हमारे गुरुजी ने देख लिए। पहले वाले लोग तो नहीं पहनते थे, खुले पहनते थे कच्चे। तो कहते हैं बहुत बुरी तरह डांटा हमारे गुरुजी ने, पुराने वैद्य थे, कहने के ये क्या करोगे, नपुंसक हो जाओगे। क्यों? उससे जो शरीर के जननांग हैं वो क्या हैं, दबे रहते हैं, और शरीर की गर्मी से उनको तापमान ज्यादा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारे शुक्राणु कमजोर हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। और आज देखो आप जितने भी ये अच्छे पदों पर लड़के लड़कियां लगे हुए हैं, बहुत बुरी स्थितियां हैं। पुरुषों का पौरुष नहीं है, स्त्रियों का स्त्रीत्व नहीं है, बहुत बुरी समस्या है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या पहनना, कैसे पहनना, और ऊपर से सिंथेटिक, ज्यादातर वो सिंथेटिक पहनते हैं, इससे शरीर की हानि। तो प्रकृति ने जो पुरुष को पौरुष दिया है, यौन क्षमता दी है, संतानोत्पत्ति की सामर्थ्य दी है, स्त्री को स्त्रीत्व दिया है, यदि वो नहीं है तो व्यर्थ है। फिर तो समाज के किस काम के, परिवार के किस काम के, यदि आप संतान परंपरा आगे नहीं दे सकते तो ये दोष आ जाते। तो युवा जो हैं, विशेषकर युवा का मतलब पुरुष युवा, उनको इससे बचना चाहिए। कई क्या करते हैं, जैसे कईयों के बहुत पैसा है, वो टब बने हुए हैं, गर्मी का उसमें देर तक पड़े हैं ठंड में, तो सारा गर्म पानी, बाहर तो सर्दी है, कहते उसमें बहुत देर तक, आधा घंटा, इतनी देर तक मैं तो लेटा रहा, बहुत अच्छा लगा है, लगा कितनी बड़ी हानि हो सकती है। तो वहां कितना गर्म होगा। तो गर्म पानी से बचे, ठीक है जी। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये स्नान की जो चीज मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि भाई स्नान के समय आपने हठ और दुराग्रह नहीं करना कि मैं तो सर्दी से ही नहाता आया हूं, सारी उम्र, बूढ़े हो गए तो फिर बीमारी हो जाएगी। रोगी युवाओं को गर्म से नहीं नहाना, ये नियम है। अपवाद क्या है, रोगी है, बुखार है, ऐसा है, कोई तंगी है, कफ की तंगियां हैं किसी को, उनके लिए सुखोदक उष्ण जल से, ठीक है। और सबको ताजा जल से या उष्ण जल से नहाना है, लेकिन सिर के बिना, सिर पर गर्म जल नहीं, सुखोदक, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना। तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम आगे का जो अपना व्याख्यान है उसमें कुछ रसायनों की चर्चा करेंगे, कल्प और रसायन, यानी किसको कौन सी चीज अतिरिक्त चाहिए या कोई हानि हो गई है, वो शीतकाल में ही खाए जा सकते हैं। कुछ योग, कल्प, रसायन, उनकी अब चर्चा करेंगे।